कि एक दूध का जो टैंक है ये किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। तो ये हमने टैंक बना लिया और टैंक की आकृति बेलनाकार है, ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या है? गोलाकार होगा, टैंक गोल रहता है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है, मतलब ये जो गोल है इसका ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या कितनी? 1.5। ये भी अपन का है, इसकी त्रिज्या कितनी? 1.5। और इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। ये पूरे टैंक की लंबाई है 7 मीटर। हमको निकालना क्या है इस सवाल में? इस सवाल में हमको ये पता करना है कि इस पूरे टैंक की धारिता कितनी है, इसका आयतन कितना है, ठीक है ना। इसमें लिखा ना कि क्या, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का, इसकी त्रिज्या 1.5 है, लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हम कितना दूध भर सकते हैं ये हमको पता करना है, लेकिन कितना दूध भर सकते हैं उसको पता करने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टैंक का आयतन, ठीक है ना। जब हम टैंक का आयतन निकाल लेंगे तो जितना भी उसका आयतन आएगा उसमें किसका गुणा कर देंगे? 1000 का। तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि इस टैंक में कितना दूध आएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या कितनी लिखी है हमको? 1.5 मीटर। लंबाई, टैंक की लंबाई कितनी है? इसको अपन h मान लें, 7 मीटर, ठीक है। अब आयतन का सूत्र लगाएंगे हम। टैंक का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको बोलेंगे पाई, ये आर के ऊपर 2 की घात है ना, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 1.5। और पावर कितने की है? 2 की। और एच का मान कितना है? 7। अब क्या करोगे? 7 से 7 कट गया, यहाँ कितना बचा? 22। और ये 1.5 कितने बार लिखेंगे? 2 बार। अब गुणा कर दो इसका, 1.5 मतलब इसको 15 समझ लो, और ये भी 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 225। दशमलव एक अंक इसके बाद और एक अंक इसके, तो कुल मिला के 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया। अब अगला काम क्या करना? 22 और 2.25 का गुणा करेंगे। तो 22 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 22 पंचे 110। हासिल आई कितनी आई? 11। फिर 22 दूनी 44, 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55। हासिल आई 5। फिर 22 दूनी 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49, ठीक है। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2। तो यहाँ से 2 अंकों के बाद लगा दिया, ठीक। तो ये जो आंसर आया ये किस में आया? घन मीटर में, ठीक है। तो इस टैंक का आयतन कितना है? 49.50 घन मीटर। अब हमको ये पता करना है कि इस टैंक में कितना दूध आएगा। तो कितना दूध आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 49.50 में 1000 से गुणा कर देंगे। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे, अतः टैंक में दूध आएगा बराबर 49.50 गुणित 1000 लीटर। अब इसमें गुणा करेंगे, ये 49.50 हमने वैसे ही लिख दिया, 3 जीरो है तो 3 और जीरो लगा दिए। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2। तो यहाँ दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद जो जीरो रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं, तो उनको हमने अलग कर दिया, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 49,500 लीटर। समझ में आ गया, ठीक। तो इस सवाल में हमको क्या बोला गया था? एक टैंकर है, ठीक है ना। टैंकर की हमको त्रिज्या पता थी और लंबाई पता थी। हमें ये पता करना था कि इसमें कितने लीटर दूध आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया? त्रिज्या और लंबाई दी गई थी, हमने सूत्र लगाया टैंक के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, एच का मान रख दिया। ये 7 से 7 कट गया। आर की 1.5 के ऊपर 2 की पावर थी, इसको हमने 2 बार लिख दिया।
इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ गया, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ गया 49.50। ठीक है, और ये घन मीटर में आया, और हमको मालूम है कि 1 घन मीटर का मतलब 1000 लीटर होता है, तो हमने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया लीटर में। इसके लिए हमने इसमें 1000 से गुणा कर दिए, तो गुणा करने पे ये उत्तर मिला, मतलब टैंक में इतने लीटर दूध आ सकता है। ठीक।